नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। इस समय मैं भुजंगा चौराहे पर मौजूद हूं। भिनगा विधानसभा 289 क्षेत्र को लेकर हाजी दद्दन खां इस समय चर्चा में बने हुए हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, दोनों चुनाव लड़े हैं और अभी भी संघर्ष उनका जारी है। इसी बीच कड़ी में आज हम पहुंचे हैं भुजंगा में, क्योंकि उनका प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम के दौरान मैंने देखा काफी लोगों की भीड़ है। कैमरामैन हमारे दिखाएंगे, तमाम लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानकारी लेंगे। चाचा क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया। क्या विचार आप लोगों ने अब की बार किया? विचार है दद्दन हाजी को अब लाना है, उनको जिताना है। अच्छा, हाँ, वो क्षेत्र में चलते हैं और लोगों को जानते भी हैं और लोग के पास जाके मिलते भी हैं, लोग के विचारधारा सुनते भी हैं और मदद जो उनके लायक मदद भी करते हैं। वो मदद भी करते हैं लोगों के पास, हर दुख सुख में वो जाते भी हैं, दुख सुख में जाते रहते हैं। हाँ। मैं एक सवाल पूछूंगा, अन्यथा न लीजिएगा। हाजी दद्दन खां 2 बार लड़ चुके हैं। जी। आप लोगों ने उनको सहयोग दिया होता तो शायद आज विधायक होते, लेकिन इस बार आप लोग मन बना चुके हैं, तो क्या मन वास्तव में बना है या दिखावटी है? नहीं, लोग बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हैं। हाँ। लोग अब से उनका विचारधारा बिल्कुल दिल से, और अब से वो जिता के तब छोड़ेंगे। अच्छा, जिता के छोड़े। हाँ। बाबा क्या हाल है? ठीक है। हाजी दद्दन खां जी आपके गांव में आए हैं, प्रोग्राम उनका चल रहा है, क्या सोचा है आपने? सोचा हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, पिछली बार भी बाबा चुनाव लड़े थे। हाँ, लड़े थे, हाँ। फिर भी दिया गया था। अच्छा, दिया गया। इस बार और अच्छे से आप हाँ देंगे, फिर इधर हम जानकारी में। चाचा क्या हाल? बस ठीक है। हाजी दद्दन खां आपके गांव भुजंगा है, जी जी। क्या विचार आप लोगों ने बना? सबसे खासी दद्दन खां को वोट दिया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, तन मन धन से हम लोग लगे हैं। 289 से विधायक बना के लखनऊ भेजेंगे। मैं सवाल पूछूंगा, अन्यथा न लीजिएगा। जी जी। 2 बार लड़े हैं, जी। लेकिन आपने साथ दिया कि नहीं दिया, ये आप लोग? नहीं, हम लोग साथ में थे, हाँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग बेचारे थे जो साथ नहीं दे पाए। लेकिन अब से बार पूरी मुसलमान और दलित सब मिल करके हाजी दद्दन खां को विधायक बनाने में लगे हैं और इंशाल्लाह विधायक बनेंगे, जो वादा है। बिल्कुल आप तो लगे हैं जो? हाँ, बिल्कुल 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 लगे हैं। जैसा कि आपसे जानेंगे, आपके गांव में हाजी साहब आए हैं, क्या विचार बनाया आपने? हम लोगों का विचार पहले से भी था और आज भी है। हम लोग दिल से यानी तन मन धन से हाजी साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह इस बार हम लोग हाजी साहब को विधानसभा जिता करके और लखनऊ भेजने का काम करेंगे। क्या हाजी साहब 289 में गर्दा उड़ाएंगे? बिल्कुल गर्दा उड़ाएंगे, क्योंकि मुसलमान और दलित एक तरफा है और जो लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी है वो पार्टी है, वो सिर्फ दलाली कर रहे हैं, बाकी किसी का कुछ है नहीं। हाजी साहब ने जब से मेहनत करना शुरू किया है, सामने कोई दिख नहीं रहा है और ना विधानसभा चुनाव तो कोई दिखेगा। हम लोग मन बना चुके हैं, हम लोग दिल से हाजी साहब के साथ हैं। इस कड़ी धूप में हाजी साहब क्षेत्र में चल रहे हैं, बिल्कुल। बाकी भाजपा के हों या सपा के हों या कोई भी प्रत्याशी हो, धूप में जो है एसी में सो रहे हैं। बिल्कुल, वो जो है भाई जीत चुके हैं, वो सो रहे हैं। हाजी साहब को हम लोग जिता करके और देखेंगे कि जैसा हमने सपा को वोट दिया, हम लोग कई बार सपा को वोट देते चले आए, लेकिन हम लोगों के लिए सपा ने कुछ नहीं किया। हमारा मदरसा गिरा, सपा ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। हमारे मदरसे जो है ईदगाह बंद हुई है, सपा ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। अगर किसी ने आवाज़ उठाया तो हाजी दद्दन ने आवाज़ उठाया और हम लोगों के लिए उनको जेल जाना पड़ा। इसलिए हम लोग दिल से हाजी साहब के साथ हैं। दिल से हाजी साहब के। चाचा क्या हाल है बाबा? बढ़िया है, सब मजे में? बहुत अच्छा। क्या है हाजी दद्दन खां को लेकर माहौल? आप बस ये शेर से मैं आगाज कर रहा हूँ। बिल्कुल बढ़िया, हम सुनेंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बढ़ता गया। अब ये कारवा बाढ़ नहीं है, ये जन सैलाब, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। कोई रोक नहीं पाए। पूरे 289 विधानसभा में ये लोगों ने बिल्कुल मुकम्मल इरादा कर लिया है कि इस बार हाजी साहब को विधायक बनाकर ही छोड़ना। समाजवादी पार्टी कह रहे हैं मुस्लिम मेरे साथ है। ये तो कहने की बात है, वो तो वक्त बताएगा कि कौन किसके साथ है। अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला। हाँ, जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। इस महफिल हो, अदब की महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो असली की पहचान लेते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बनाया है माहौल, क्या कहना चाहेंगे? आपको चैनल के धन्यवाद देना चाहता हूँ
और इस समय जितने लोग यहाँ दिख रहे हैं सब एक तरफ से हम लोग हाजी साहब को मन बना लिए हैं, तो हाजी साहब को इस बार हम लोग विधानसभा भेजने का काम भेजने। बीडीसी सुनने में आया था कि आपके ऊपर कुछ प्रेशर हुआ था, क्या उस पर? हाँ, प्रेशर नहीं, प्रेशर से डरने वाले नहीं हैं। हाँ। हम हाजी साहब के साथ हैं तन मन धन से पूरी। क्योंकि कुछ चर्चाएं आपके महफिल में होना शुरू हो गया था कि हाजी साहब के ऊपर प्रेशर बन गया। उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। बस ये हाजी साहब के साथ हैं और रहेंगे तन मन धन से। तो इस बार भिनगा 289 का मुसलमान समुदाय पूरी तरह से हाजी साहब के साथ एकदम पूरी तरह से। आप कहीं भी आप पता लगा लीजिए, वो तो जाएगा, लेकिन मुस्लिम वोट खासकर रहते हैं वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। क्या हाजी के साहब के पास आप कहीं भी जाकर पता लगा लीजिए कि कौन साथ है कौन नहीं साथ, हो आपको खुद पता चल जाएगा इस समय कि हाजी साहब के साथ कितने लोग मुस्लिम जुड़े हैं। एकदम तन मन धन से जुड़े हैं। कोई हवाई फायर नहीं, कोई हवाई फायर नहीं। क्या कहना चाहेंगे हाजी दद्दन खां को लेकर? बिल्कुल, हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक तरफा 289 में एक तरफा हाजी साहब की विजय। हाजी साहब बिल्कुल। तो हाजी साहब धूप में चल रहे हैं, गर्मी में गर्दा उड़ा रहे हैं जी। ऐसी दशा में आपका मुसलमान समुदाय क्या समाजवादी पार्टी छोड़कर हाजी दद्दन खां के साथ आएगा? बार बार समाजवादी को देना नहीं चाहते हैं। एक बार दिया, दो बार दिया, अब वो कोई जमीनी स्तर पे है, उनका कोई दिखावा नहीं है। तो अब आदमी जान गया है बार बार ऐसा गलती लोगे नहीं कर रहे आदमी है। इसलिए हाजी साहब का आदमी समझ लिया है कि हर वक्त पे हमारे दुख मुसीबत में वही काम आने वाले हैं। हाँ, वही काम आने। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा यह भुजंगा का सर्वे है। तमाम भुजंगा में आज हमने देखा, भुजंगा में लोगों की भीड़ मैंने देखी। मैं जा रहा था भिनगा की तरफ, मैंने देखा इकट्ठे थे क्योंकि यहाँ हाजी साहब की मीटिंग लगी हुई थी। यही लोग मीटिंग लगाते हैं, यही लोग हाजी साहब के लिए वोट मांगते हैं। आज शुक्रवार का दिन है, नमाज का दिन था, मस्जिदों में ये लोग नमाज पढ़ते हैं इकट्ठा होकर, और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर बेहतर तरीके से इन लोगों की मीटिंग चल रही थी। मैं भी निकल रहा था भिनगा की तरफ पे, मैंने देखा भीड़ काहे की खड़ी है, तो मैंने देखा इन लोगों से चर्चा किया। इन्होंने कहा कि साहब हम लोग जो है हाजी दद्दन खां के लिए वोट मांग रहे हैं, गांव में एकत्रित हैं और उन्हीं के लिए वोट मांगना नाजिम सी बात है। तो हाजी दद्दन खां भी यहीं पर आए हुए थे, मीटिंग चल रही थी, जैसा कि विजुअल आप देख रहे हैं साथ में चल रहा है। भारी भयंकर भीड़ भी है। उस भीड़ को देखते हुए ऐसा आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हाजी दद्दन खां का जो मुहिम है, जो हुजूम है, जो पूरी तरह से गर्दा उड़ा रहा है 289 में, क्या वास्तव में 2027 में यह गर्दा उड़ाएगा, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन जो भीड़ और जो हुजूम, जो लोगों की पहचान और जो लोगों का अंदाज नजर आ रहा है, उससे पता लग रहा है कि हाजी 2027 में हावी रहेंगे। और इस भीड़ में जितने लोग हैं, अगर यही लोग हाजी के साथ खड़े हो जाएंगे तो शायद 2027 में सभी दलों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएंगी, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं। इन लोगों का कहना भी है कि हमने 2 बार हाजी को वोट नहीं किया, लेकिन इस बार हम लोगों ने मन बनाया है, हमारी कौम ने मन बनाया है, हमारे लोगों ने मन बनाया है, हम इस बार हाजी को 289 जिता कर भेजेंगे, जैसा कि इनकी जुबानी आप समझ सकते हैं। तो मेहनत रंग लाती है दर्शकों, और यही रंग आप आज देखिए, और हो सकता है कि भविष्य में ये मेहनत आपको दिखाई भी दे। तमाम लोग मौजूद हैं, कैमरामैन दिखाएंगे और आपको विजुअल भी मैं दिखा रहा हूँ। जो भीड़ विजुअल में आप देख सकते हैं कितनी भयानक भीड़ रही है। तो जहां हम जाते हैं ये भीड़ नजर आती है तो हम गाड़ी जरूर मजबूर हो जाते हैं रोकने के लिए। किसी भी दल का नेता हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, हम सभी के लिए खड़े हैं। जहां भीड़ नजर आएगी हम उनकी खबर जरूर जनता तक पहुंचाएंगे। बाकी विचार जनता का करना है, जनता को खुद तय करना है, आम लोगों को तय करना है। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करते रहें। हाजी दद्दन खां का ये जो मुहिम चल रहा है, जो बेहतर तरीके से हमें भीड़ ने आकर्षित किया, हम खुद रुके न्यूज बनाने के लिए, तो ऐसी भीड़ हमें अभी दिखाई नहीं दे रही है। केवल 289 में हाजी दद्दन खां का भीड़ हमें दिखाई देता रहा है और उसी पर हम खबर बनाते रहे। अब भीड़ देखते हैं क्योंकि चुनाव धीरे धीरे आ रहा है, कितने लोगों की नजर आती है। अभी तो हाजी का भीड़ है, अब समय आने पर किसकी भीड़ नजर आती है वो भी समय। दर्शकों, जो भीड़ आप देख रहे हैं ये हाजी दद्दन खां के लिए हुजूम उमड़ता नजर आता है। आपको बताते चलें कि जब भी मैं चलता हूं कहीं भी क्षेत्र, ये भीड़ मैं देखता हूं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, तमाम हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी पता है कि अर्जुन मिश्रा क्षेत्र में घूमते नजर आते हैं। मुझे जहां भी भीड़ किसी भी दल का नजर आता है हम वहीं रुक जाते हैं
और वहाँ पब्लिक की जानकारी और पब्लिक का व्यू भी लेते हैं। और ये अरमान जी हैं, अरमान जी हमें बराबर मिलते रहते हैं क्योंकि हाजी के समर्थक हैं और काफ़ी समर्थक हैं, क्योंकि उनके बातों से प्रभावित हुए हैं। ये कई बार हमें बताते नजर आए। हम अरमान जी से जानेंगे कि अरमान जी आज तक भिनगा के लिए लोगों ने क्या किया। भिनगा में कुछ दिखा ही नहीं, हमें कुछ नजर नहीं आया, और आप लोग कह रहे हैं कि भिनगा के लिए हाजी साहब को वोट किया जाए। अपने समुदाय तमाम लोगों से, समाज के लोगों से आप लोग वोट मांग रहे हैं। तो ऐसी दशा में क्या भिनगा में आज तक 60 साल 70 साल कांग्रेस ने राज किया और इसके बाद अभी तक भाजपा सरकार भी है, लेकिन भिनगा के लिए क्या हुआ? भिनगा के लिए अभी तक जितनी भी सरकारें आई और जो भी विधायक 289 में बनाए गए, जनता ने बहुत विश्वास करके बनाया, पर उन विश्वास पे वो उम्मीदवार खरे नहीं उतरे। शिक्षा और रोजगार एक ऐसा समस्या है, स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इतनी दिक्कतें हैं कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं इतनी परेशानी होती है, क्योंकि इस समय भिनगा 289 में कोई ऐसा जो है कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है हाजी साहब को छोड़कर कि इन चीजों पे आवाज उठाए और कार्य करने के लिए सोचे। हाजी दद्दन खान साहब जाते हैं, गांव गांव जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, हम लोग भी जाते हैं, मिलते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि लोग काफी निराश हैं। लोग तो ये सोचते हैं कि भाई हमें वोट करने से मिलता ही क्या है, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं जा रहा है, कि सिर्फ चॉकलेट दिया जाता है। मौजूदा जो अभी विधायक सांसद हैं ये दूर दूर तक देखे नहीं देते हैं, और हमारे खास करके मुस्लिम समुदाय को काफी टारगेट किया जाता है, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो दरगाह हो, या फेक इनकाउंटर के नाम पर जो है कोई भी चीज अगर आवाज उठाई जाती है तो उसके लिए जो है इनकाउंटर का जो है सोचा जाता है। मैं माननीय जो है अदालत का, जज साहब का, वकील साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों को जो है सही को सही और गलत को गलत पहचान कर सही चीज किया है जो है। ठीक है, जैसे कि हम ये पूछते हैं मुद्दा क्या आप लोग लेकर चल रहे हैं। यहाँ भिनगा विधानसभा मैं देख रहा हूँ तमाम लोग लड़ रहे हैं चुनाव, भाजपा के लोग लड़ रहे हैं, सपा के, बसपा के तमाम लोग, बसपा के आपके भी जो आप पार्टी को लेकर चल रहे हैं, आप ही के पार्टी के मोहम्मद असलम रायनी भी विधायक रह चुके हैं, और इसके बाद इंद्राणी वर्मा इस समय विधायक हैं, राम शिरोमण वर्मा जी आप ही के पार्टी से जाके समाजवादी पार्टी में गए। तो ऐसी दशा में भिनगा के लिए क्या विकास किया गया है? भिनगा के लिए जो है अभी फिलहाल जितने भी मौजूदा विधायक हैं या जो भी आकर चले गए, जो हमारे थे नहीं वो चले गए, और माननीय आजम खान को समाजवादी खा गई, तो हम जैसे आम जनता के लिए समाजवादी ठीक नहीं है, और जो गलत था वो समाजवादी में जाके उनके गोदी में बैठ गया। वो हमारा था ही नहीं। हम हाजी साहब को वोट कर रहे हैं। कल को हाजी साहब इलेक्शन जीतने के बाद अगर चले जाएं तो जनता का कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं आश्वासन देता हूं कि असलम रानी नहीं है, दद्दन खां है जो है, दद्दन खां। तो समुदाय आपका क्या इस बार जो है? हमारा समुदाय ये चाहता है कि शिक्षित बने, और शिक्षित तभी बनेगा जब भाई स्कूलें होंगी। स्कूल पढ़ने के लिए बहुत दिक्कतें हैं भाई, इंटर के बाद बाहर जाना पड़ता है, और ये कोई अपनी खासकर महिलाओं के लिए अगर लेडीज अगर बाहर जाना चाहती है तो बहुत दिक्कत होता है। हर एक आदमी सोचता है कि भाई जवान बेटी है, बाहर भेजना ठीक नहीं है, सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि सुरक्षा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 289 में बहुत दिक्कतें हैं। ये आने वाले सिरसिया और भिनगा जंगल में आए दिन कांड होते रहता है। इसका पूर्व जो भी अगर कोई जिम्मेदार है तो इस समय समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि उनके सांसद, उनके विधायक अगर उनके राज्य में अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये उनका दायित्व बनता है। ऐसे लोगों को जनता ने मन बना लिया है, तकरीबन सारे जो है लोगों ने, कि उन्हें हटाना है हमें, और 289 में हाजी साहब को लाना है। लेकिन हम लोग सर्वे भी कर रहे हैं, सर्वे भी आप देखते हैं, सर्वे में जो रिपोर्टें आ रही हैं आज के डेट की, अलग अलग व्यूज हैं, लोगों की अलग अलग पहचान है, लेकिन समय बदलते रहते हैं। हर 3 महीने बाद जनता का मूड भी बदलता है, जनता का मिजाज भी बदलता है। तो ऐसी दशा में आप कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं समाजवादी पार्टी के लोग लॉलीपॉप में आपका समुदाय अलग चला जाए? हमारा समुदाय अब अलग नहीं जाएगा। रही बात जो सर्वे की, सर्वे में कुछ हमारे भाई हैं जो रोज करते खाते हैं, वो कुछ भी बोलने को जो है पीछे हटते हैं, और जब सर्वे किया जाता है तो ऑल गांव का XYZ लोग जो है सर्वे में अपना निर्णय हाँ ना नहीं देते हैं।
बाकी गिने चुने कुछ लोग देते हैं। तो भाई जो चीज बोलने वाले हैं, तो सर्वे का मतलब ये नहीं होता है कि 100 लोगों ने बोल दिया तो ये समाजवादी का लहर, समाजवादी साफ हो गई जो है क्योंकि एसपी जो है लोगों के साथ छलावा बहुत करी है 289 में, खास करके जो है 289। दर्शकों, ये अरमान जी हैं, जैसा कि ये कह रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी के साथ इस बार हमारा समुदाय 289 में नहीं रहेगा, क्योंकि हाजी दद्दन खां को हमने कई बार हम उनको आश्वासन दिए, लेकिन उनको हम विधायक नहीं बना सके। फिर इस बार क्या आप लोगों ने ऐसा जादू किया कि हाजी दद्दन खां को विधायक बना रहे हैं? हम लोगों ने मन बना लिया है, इस बार दद्दन खां हाजी के साथ में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग हैं, और इस बार हम लोग दद्दन खां को विधायक बना करके लखनऊ विधानसभा पहुंचा देंगे। लखनऊ विधानसभा पहुंचा। तो दर्शकों, जैसा कि अरमान जी लखनऊ विधानसभा पहुंचाने में तो अभी वक्त है, लेकिन 2027 में क्या वास्तव में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। जनता ने 289 में मूड बना लिया है। 1,13,000 प्लस मुस्लिम है जो है, और काफी वो है, वो सुबह का भूला अगर शाम में घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। हमारे समुदाय को लटकाना और भटकाना और अटकाना, अभी तक जितने भी विधानसभा, लोकसभा 289 भिनगा क्षेत्र के अंदर जो भी आते हैं, लोगों ने अटकाया है, लटकाया और भटकाया है मुद्दे से। लेकिन इस बार जनता ने मुद्दा बिल्कुल एक पकड़ लिया है, मुद्दा जो है पकड़ लिया है कि भाई हमारे मदरसे और मस्जिद और दरगाह सेफ नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम वोट से चोट करेंगे। इस समय मौजूदा सांसद का मैं दूर दूर तक चेहरा नहीं देखता हूं जब मस्जिद दरगाहें गिराई जाती है जो है, तो ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना पड़ेगा। ना कि जो है भाई, वोट सबसे बड़ा हथियार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, उस संविधान के तहत आम आदमी को 5 साल में अपना अधिकार इस्तेमाल करने का जो है वो वक्त मिलता है, और इस बार वोट से चोट करना है। वोट से चोट करना है। तो दर्शकों, आप देखिए, मैं भुजंगा में हूं, और भुजंगा में ये मुहिम है। इन लोगों का हर शुक्रवार को जिस प्रकार से मीटिंग और लोग चलते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं, आपने वीडियो मेरा भी देखते रहते हैं आप बराबर, तो इन्हीं सब चीज़ों पर मैं देखता हूं, और सभी लोगों का मैं ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचाता हूं कि आप लोग निर्णय कीजिए। आज बसपा के जो है समर्थक हैं यहाँ, और इन लोगों ने अपनी बात को रखा है। सभी लोगों के समर्थक हमें मिलते रहते हैं, सबकी बातों को रखता हूं। आप ही तय कर सकते हैं कि कौन समर्थक कहाँ मुझे ज्यादा मिलता है। तो इन सब चीज़ों पर मैं चर्चा करता हूं, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है जनपद श्रावस्ती भिनगा विधानसभा 289 का, क्योंकि मुस्लिम समुदाय 1+ है, 1 लाख प्लस के आसपास यहाँ है। लेकिन कहते हैं कि हाजी दद्दन खां को, जैसे कि हम सर्वे में मैंने देखा था, सर्वे में एक व्यक्ति ने कहा था कि हाजी साहब क्या करें, उनके बिरादर लोग ही वोट नहीं देते हैं, वो बेचारा क्या करे, वो तो वोट मांगता है घर घर जाके, लेकिन उसकी बिरादरी ही धोखा दे देती है, तो हाजी क्या कर सकता है। तो ये बातों पर कैसे अरमान जी इसको लेंगे आप? जी, मैं कई जगह जब कैंपेनिंग के लिए हम लोग जाते हैं, तो कुछ लोगों से मैं सुनता हूँ, कुछ वर्मा समाज से मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं मुसलमानों की मजबूरी है जो है इंद्राणी वर्मा को वोट देने के लिए। तो मजबूरी नहीं है, वो हमें मजबूरी समझकर वोट ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे नेताओं को वोट दिया जाए जो शिक्षा, रोजगार और हक के लिए जो है आवाज उठाए। कोई भी समाज हो, नाइंसाफी अगर हो रहा है तो उसके लिए अगर जो नेता खड़े रह रहा है, उसके लिए मैं 289 विधानसभा खास करके अपने मुस्लिम भाई से अपील करना चाहता हूं कि 5,000 अगर आपके पास है और आपको एक चाय पीनी है और आप नहीं पी पा रहे हैं, और जिसके पास 5 रुपए भी नहीं है, अगर वो चाय नहीं, वो आइसक्रीम खा रहा है, तो बड़ी दुख की बात है। इतनी जनसंख्या होने के बाद में भी अगर हम विधायक नहीं बना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। और इस कमी को 2027 में 289 विधानसभा के मुस्लिम समाज के लोग जाग चुके हैं कि अपना नेता कैसा हो, हाजी दद्दन खां जैसा, हाजी दद्दन खां जैसा हो। तो दर्शकों, आपने देखा, इन्हीं सब मुद्दों पर अब हम चर्चा को विराम करते हैं, क्योंकि आपने देखा भुजंगा का ये बीच का चौराहा है, और यहीं पर हम मौजूद हैं। तमाम लोगों की भीड़, विजुअल आप देख सकते हैं किस प्रकार से मुहिम और कितना जबरदस्त भीड़ और हुजूम देखने को मिल रहा है। इस समय गर्मी का माहौल है, और गर्मी इतना है, कम से कम टेम्परेचर इस समय 39+ के आसपास है। फिर भी हाजी दद्दन खां लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं। बाकी दल के नेता एसी में बैठे होंगे, पंखे की हवा खा रहे होंगे, या आराम से दोपहर में कहते हैं सो रहे होंगे एसी में। तो ये सब चीजों को लेकर चर्चाएं जोर तो पकड़ेंगी,
और मुस्लिम समुदाय खासकर जनपद श्रावस्ती भिनगा 289 में क्या जाग चुका है, क्या ऐसी दशा में हाजी की तरफ मुड़ चुका है? क्योंकि ये मुहिम जो आप देख रहे हैं, जो विजुअल में फोटोज और जो भारी भरकम भीड़ देख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं अंदाजा तो कुछ ना कुछ तो लग ही रहा है दर्शकों। और आप भी कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।